नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं हूं विष्णु प्रसाद शास्त्री। आप देख रहे हैं हमारे चैनल को। बात चल रही है स्त्री पुरुष के आपसी संबंधों की। अक्सर हमारे पास लोग अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए आते हैं तो अधिकतर एक ही शिकायत करते हैं। स्त्रियां कहती हैं, गुरुजी हम अपने पति से बहुत परेशान हैं, हमारा पति बहुत दुष्ट है, बात बात पर गाली देता है, बात बात पर झगड़ा करता है, मारता है, पीटता है, शराबी है, शराब पीता है, हम कितना भी काम अच्छी तरीके से कर लें हर काम में नुक्स निकालता है। चलो मान लेते हैं आपका पति शराबी है, आपको डांटता है, पीटता है, पर है तो आपका पति। कहते हैं ना, पति परमेश्वर होता है, यानी कि एक स्त्री के लिए ही पति ही परमेश्वर होता है। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप जब पत्थर में भगवान को देख सकते हैं तो पति में क्यों नहीं। जैसे पत्थर में आप भगवान को देखते हैं, उसको पूजते हैं, पति में भी परमेश्वर के दर्शन का अभ्यास करने लग जाइए। पति जो कर्म कर रहा है उसका दंड वह भुगतेगा तथा पत्नी जो कर्म कर रही है उसका दंड वह भुगतेगी। सभी को अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है, इसलिए कभी भी पत्नी को पति के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार पत्नी को भी पति के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो दोनों ही दंड के भागी होते हैं। पुरुष को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि पत्नी के साथ कभी भी बुरा बर्ताव ना करें, अर्थात किस प्रकार हम अपने जीवन को जिएं जिससे हमारा जीवन सुगमता से आगे बढ़ जाए। तो इसके लिए आप भगवान श्री राम और माता सीता को देखिए, भगवान शिव पार्वती को देखिए, भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी को देखिए। अब राम जी का ही उदाहरण ले लीजिए। भगवान राम और सीता कैसे रहते थे? दोनों एक दूसरे के पूरक थे। पत्नी हमेशा पति की पूरक रही है तथा पति पत्नी का पूरक रहा है। ना तो अकेली स्त्री काम की है और ना ही अकेला पुरुष किसी काम का है। जब दोनों मिलते हैं तभी पूरे होते हैं, नहीं तो आधे की आधे। इसलिए पति पत्नी मिलकर के एक शक्ति का रूप हो जाते हैं, अकेले नहीं। भगवान राम सीता कितने खुशी से व आनंद से रहते थे, शिव और पार्वती कितने आनंद से रहते थे। कृष्ण और राधा भी कृष्ण की पत्नी हैं। भगवान के साथ राधा का विवाह हुआ है। आज भी मंदिरों में आप देखिए, भगवान कृष्ण के साथ में राधा और कृष्ण खड़े हुए हैं। जब भगवान अपनी गृहस्थी आनंद से चलाते हैं तो वो हम लोगों को यही संदेश देते हैं कि आप भी आपस में प्रेम से रहो, तरीके से रहो, गृहस्थी को तरीके से चलाओ। पति कोई गलती करे तो पत्नी उसको समझाए, झगड़ा ऐसा ना करे कि जीवन भर के लिए रिश्तों में खटास पड़ जाए। उसी प्रकार पत्नी गलती करे तो पति उसे समझाए, पत्नी कुछ कहे तो पति को सहन करना चाहिए तथा पति कुछ कहे तो पत्नी को चुप रहना चाहिए। गृहस्थी की गाड़ी बड़ी समझदारी से, अपनापन से, त्याग से, समर्पण के साथ में चलानी चाहिए। कई बार पत्नियों को पति का डांटना चुभ जाता है, बस सब काम धंधा छोड़ करके बैठ जाती हैं मुंह फुला करके। अगर ज़्यादा डांट दिया तो चल देती हैं झोला उठा के मायके। चूहे की दौड़, बिल तक। चूहा कहाँ जाएगा भाग करके? अपने बिल में जाएगा। इसी प्रकार वो अपने मायके चली जाती हैं। मायके जाना समस्या का हल नहीं है। तथा पति जब भी आपको मारे, पीटे, गाली दे, फटकारे, तो पत्नी को क्या करना चाहिए? पत्नी अर्धांगिनी होती है, दुर्गा का रूप होती है। आप दुर्गा हैं, क्षमावान हैं, क्षमा की आप मूर्ति हैं। अपनी
आप माँ हैं, आपके अंदर ममता होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। चाहे पति कितना भी डांटे, फटकारे, गाली दे, आपको हीरे की तरह रहना चाहिए। हीरे को अगर आप तपती धूप में भी रख देंगे तो वह ठंडा की ठंडा रहता है, पत्थर गर्म हो जाता है। पत्थर की तरह नहीं बनना है, हीरे की तरह बनना है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, ठंडा स्वभाव, शीतल स्वभाव अगर हम रखेंगे तो सुगमता से हमारी गृहस्थी चलती जाएगी। एक बात याद रखिए कि अगर आपका पति आपको गाली देता है तो प्यार भी तो आपसे ही करता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्यार आपसे करे और गाली पड़ोसन को दे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए छोटी छोटी बातों को छोटी ही रहने दें, उनको बढ़ाएं ना, उनको बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ये समझदारी नहीं कहलाएगी। अगर पति पत्नी से कुछ कह देता है या सुबह के समय अगर दोनों में विवाद हो जाता है तो शाम तक ख़त्म हो जाना चाहिए, यहाँ तक तो ठीक है। अगर वह विवाद महीने, 2 महीने, 6 महीने तक चलता जा रहा है तो यह झगड़ा हानिकारक है। खासकर स्त्रियों को एक बात समझनी चाहिए कि पति से झगड़ा हो तो वह मायके जाने की गलती ना करे। जो लोग ये गलती करते हैं, जो स्त्रियां इस गलती करती हैं, सारी जिंदगी उनको पछतावे के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। क्या होगा? आप रूठ करके मायके चले जाएंगे तो मायके वाले आपको रख लेंगे, आपको कहेंगे कि आप ससुराल मत जाना। कब तक रहोगी अपनी माँ के घर, अपने भाई के पास, अपने पिता के पास? महीने, 2 महीने, 6 महीने। एक बात याद रखिए, स्त्री का कल्याण, उसकी गति उसके ससुराल में होती है। स्त्री को समझदारी का परिचय देना है तथा पुरुष को बहुत समझदारी का परिचय देना है, तब यह गाड़ी आगे चलती है। अधिकतर हम देखते हैं आज के समय में जो बच्चे शादी कर लेते हैं उनमें बहुत जल्दी तलाक हो जाता है। क्या कमी है? आपसी समझदारी की कमी के कारण छोटी सी बात पर झगड़ा हो जाता है और तलाक हो जाता है। अगर समझदारी से रहेंगे, थोड़ा सा समझदारी का परिचय देंगे, दोनों थोड़ी थोड़ी समझदारी दिखाएंगे, गंभीरता दिखाएंगे तो जीवन सरस हो जाएगा। एक मुनिवर के पास में एक व्यक्ति गया और उसने कहा, साधु महाराज मुझे बताइए मैं शादी करूं या ना करूं। साधु महाराज ने उनसे एक ही बात कही, बेटा शादी करना अच्छी बात है, पर शादी कब करनी चाहिए? जब आपके अंदर सहनशीलता आ जाए। अगर आपके अंदर सहनशीलता नहीं है तो आपको बिल्कुल भी शादी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पत्नी को भी सहन करना पड़ता है, पति को भी सहन करना पड़ता है। इसलिए इन सब बातों को याद रखेंगे, आपसी समझदारी एक दूसरे से दिखाएंगे, करुणा का भाव आपस में रखेंगे, प्रेम का भाव रखेंगे, समझदारी का भाव रखेंगे तो हर पति पत्नी का जीवन सरस हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे।